हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 16.2 का। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल रूलर का प्रयोग करके 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। देखिए, 6.5 सेंटीमीटर क्या खींचने बोला हम लोग को, एक रेखाखंड खींचने वाला। तो चलिए हम लोग कॉपी में 6.5 का खींचते हैं रेखाखंड। कितना बोला हम लोग को, 6.5। तो चलिए हम लोग खींचते हैं 6.5 का। देखिए 6 हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, 5 यहाँ पे हैं। चलिए इसको हम लोग पहले खींच लेते हैं 6.5। 2 3 6.5 हम लोग एक रेखाखंड खींच लिए हैं। चलिए 6.5 सेंटीमीटर हम लोग खींच लिए हैं। और चलिए इसका क्या बोला था हम लोग को, यहाँ पे तो नाम नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे। चलिए हम लोग अपने से यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए पेन से कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं 6.5 सेंटीमीटर का। इसका नाम चलिए ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर है। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दूसरा नंबर को। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। यहाँ पे कितना रेखाखंड खींचने बोला है, कितना सेंटीमीटर का, 7.8 सेंटीमीटर का। तो चलिए हम 7.8 सेंटीमीटर का खींचते हैं। दूसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, कितना बोला था 7.8। तो चलिए 7.8 खींचते हैं। 7.8 खींच दिए। अब इसका नाम तो दिया हुआ नहीं था, चलिए हम लोग अपने से दे देते नाम इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी। ये कितना सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.8 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे, 7.8 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड पी क्यू खींचिए। देखिए 6.9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उसका नाम क्या देना हम लोग को, पी क्यू। इसमें से पी आर काटिए जिसकी लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है, और इसी में 4.2 सेंटीमीटर क्या करना है, काटना है, और उसको लिखना है 4.2 सेंटीमीटर। अब रेखाखंड आर क्यू को मापिए, और जो बच गया उसको क्या करना है, मापने के लिए बोला है। तो चलिए हम कॉपी बनाते हैं। चलिए तीसरा नंबर को सोल्व करते हैं लोग। तीसरा में कितना बोला था खींचने के लिए हम लोग को, 6.9। चलिए लोग 6.9 खींचते हैं। 6.9 6.9 खींच लिए। 6.9 खींचने के बाद इसका नाम क्या देने के लिए बोला था, पी क्यू। तो चलिए इसका नाम दे दिए पी और इसका नाम दे दिए क्यू। ये कितना सेंटीमीटर का है, ये है मेरा 6.9 सेंटीमीटर। कितना, 6.9 सेंटीमीटर का है। और आगे क्या बोला था हम लोग को, इसमें पी आर काटने के लिए, पी आर मान लीजिए यहाँ पी से लेकर क्यू तक है, तो बीच में आर भी तो होगा, वो कितना सेंटीमीटर का होगा, 4.2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम नापते 4.2 सेंटीमीटर कहाँ पे है, 4.2 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है आर। ये कितना सेंटीमीटर का है, ये है 4.2 सेंटीमीटर का है। ये कितना सेंटीमीटर का, 4.2 सेंटीमीटर। आया क्या बोला था, जो बचा हुआ है उसका नाम भी आर क्यू को माप के लिखने के लिए बोला। चलिए आर क्यू को मापते कितना बचा हुआ है, 3 नहीं 2.5 बच गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, तो कितना बचा हुआ हम लोग को, 2.7 सेंटीमीटर।
यही मेरा क्या है आंसर है फाइनली। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी दिया गया है। 2.5 सेंटीमीटर का एक क्या करना है हम लोग को, रेखाखंड खींचना है। उसका नाम दिया हुआ है क्या, ए और बी। एक अन्य रेखाखंड पी क्यू खींचिए। उसके बाद एक और रेखाखंड खींचना, उसका नाम क्या रहेगा, पी क्यू। जो रेखाखंड ए बी का 3 गुना होगा, ए बी का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। माप कर अपनी रचना की जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं जांच। चौथा नंबर को सब लिखेंगे यहाँ पे। चौथा नंबर कितना खींचने बोला है, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग खींचते हैं 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर खींच लिए। इसका नाम क्या हम लोग देने के लिए बोला था, ए और बी। ए और बी हम लोग इसका नाम दे दिए। ए बी दे दिए। कितना सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। अब इसी का एक और खींचने बोला है, वो कितना होगा, इसका 3 गुना होगा। तो मान लीजिए 3 गुना होगा तो 2.5 को 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 5 15 1 3 9 6 1 7, तो 7.5 सेंटीमीटर को हम लोग को फिर से खींचना है। चलिए बगल में खींच देते हैं 7.5 सेंटीमीटर। चलिए 7.5 सेंटीमीटर खींच दिए। इसका नाम हम लोग क्या देने के लिए बोला है, पी क्यू। तो यहाँ पे इसका नाम पी, इसका नाम देंगे क्यू। ये कितना सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर है। इसका 3 गुना हो गया। और चलिए हम लोग नाप के जांच करते हैं 7.5 सेंटीमीटर है कि नहीं। देखिए है, यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर को देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी 2.5। देखिए 4.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, उसका नाम क्या देना है, ए बी। और 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है, उसका नाम क्या देना है, सी डी। एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। एक और रेखाखंड खींचा है, उसका नाम क्या है, एक्स वाई, जिसकी लंबाई ए बी और सी डी की लंबाई का अंतर का के बराबर हो। ये दोनों को माइनस करके जितना होगा उसका नाम दे देंगे सी डी। कितना खींचने के लिए बोला था हम लोग को, 4.2 सेंटीमीटर। चलिए हम खींचते हैं यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर खींच लिए। इसका नाम कितना क्या क्या देने वाला था, ए बी। चलिए ए इसका नाम देते हैं, इसका नाम बी। कितना सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर दे दिए नाम। आगे क्या वाला, एक और खींचने वाला, उसका नाम सी डी देने वाला, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए यहीं बगल में खींच देते 2.5 सेंटीमीटर का। चलिए 2.5 सेंटीमीटर खींच दिए। इसका नाम क्या देने वाला, सी, और इसका नाम डी। कितना सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का है। आगे क्वेश्चन क्या बोला था, एक रेखाखंड एक्स वाई खींचिए। एक रेखाखंड एक्स वाई खींचने बोला है, जिसकी लंबाई ए बी और सी डी से अंतर हो। अंतर मतलब क्या था, माइनस। चलिए 4.2 में 2.5 माइनस करते हैं। 12 में 5 गया 7, पॉइंट 3 में 2 गया 1, तो कितना हम लोग खींचेंगे, 1.7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसका नीचे खींच देते हैं 1.7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। चलिए खींच दिए। इसका नाम हम लोग क्या देने के लिए बोला था, एक्स वाई। इसका नाम एक्स, इसका नाम वाई। कितना सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, कि ताकि इस तरह का हम जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।